नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय वैकेंसी को लेकर के लगातार अलग अलग जिलों से नोटिफिकेशन निकल रहे हैं। कई जिलों की बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। बाकी आपको जिस जिले का जानना हो कमेंट कर दीजिएगा उस जिले का नाम। तो एक और जिले से नोटिफिकेशन निकल करके आया है उत्तर प्रदेश के, जिसकी बात इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले कौन कौन से पद हैं, तो सबसे पहला पद है प्रधानाचार्य का, जहां पर टोटल पदों की संख्या 2 है, जिसमें आरक्षण की श्रेणी में अनारक्षित कैटेगरी में आप ये पद देख रहे हैं, बाकी कहीं नहीं है। शैक्षिक अर्हता क्या चाहिए होगी, तो यहाँ पर देखेंगे प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी से, या फिर एमएससी भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित कंप्यूटर साइंस या किसी भी विश्वविद्यालय संस्था से मान्यता प्राप्त। और साथ ही साथ यहाँ पर चाहिए होगा आपका एक्सपीरियंस, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो या फिर विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 साल का अनुभव हो। एज 30 वर्ष से कम आयु की नहीं होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट में किसी मान्यता प्राप्त संस्था में इंटरमीडिएट कक्षाओं में आप 10 वर्ष का अनुभव हो आपके पास। साथ ही अगर स्नातकोत्तर उपाधि या 15 वर्ष के शिक्षण अनुभव को लेकर के तृतीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि की बात भी की गई है। अगर ये नहीं है तो या करके दूसरा ऑप्शन भी है कि विज्ञान में प्रशिक्षित स्नातकोत्तर जो डिप्लोमाधारी हैं वो प्रतिबंध यह है कि उसने ये डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रथम या द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण किया हो और किसी मान्यता प्राप्त संस्था में ऐसा डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात क्रमशः 15 या 20 वर्ष की प्रशंसनीय सेवा भी की हो। पीजीटी में आप देखेंगे हिंदी विषय में टोटल 2 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व में ही देखने को मिल रही हैं सभी। पीजीटी अंग्रेजी में 2 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार पीजीटी गणित में भी 2 वैकेंसी हैं, पीजीटी जीव विज्ञान में भी 2 वैकेंसी हैं, पीजीटी रसायन विज्ञान में भी 2 वैकेंसी हैं। और नीचे भी देखते हैं पीजीटी भौतिक विज्ञान में भी 2 वैकेंसी। तो जितने भी पीजीटी को लेकर के यहाँ पर विषय आप देख रहे हैं, सभी में क्या चाहिए होगा, जिस भी विषय को लेकर के आप आवेदन करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए आपका पीजीटी है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन। देखिए हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्री परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी। अंग्रेजी है जैसे तो यहाँ पर भी अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। इसी प्रकार अगर गणित विषय के लिए तो एमए अथवा एमएससी गणित में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम सहित बीए ऑनर्स या बीएससी ऑनर्स। पीजीटी जीव विज्ञान में देखेंगे तो यहाँ पर और भी ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में एमएससी हो, कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में जंतु विज्ञान, या फिर कृषि विषय जंतु विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी में वनस्पति विज्ञान, या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री वगैरह होनी चाहिए लाइफ साइंस से। तो ऐसे कई ऑप्शन है। रसायन विज्ञान के लिए रसायन विज्ञान में एमएससी कर रखा हो, रसायन विज्ञान में 3 वर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी ऑनर्स, या फिर यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त डिग्री होना चाहिए बायोकेमिस्ट्री वगैरह में। पीजीटी भौतिक विज्ञान में वही एमएससी आपका भौतिक विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान में कई कोर्स जैसे बीटेक है, एमटेक है, एमएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल का, या तो डिप्लोमा है या फिर आपने कोर्स कर रखा है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रीडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स, या फिर स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह से। तो कई सारे ऑप्शन आपके पास यहाँ पर रहेंगे। अब यहाँ पर लैब असिस्टेंट की वैकेंसी टोटल 6, जहाँ पर 3 2 1 क्या है, 3 जो है वो आपका है टोटल पदों की संख्या, नहीं 3 टोटल तो 6, 3 अनारक्षित, 2 अन्य पिछड़ा और 1 अनुसूचित जाति, इस तरीके से दे रखा है। लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी जो तकनीक है उसमें डिप्लोमा अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट जो विज्ञान वर्ग है उसके साथ जो है आपका होना चाहिए। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक को लेकर के भी यहाँ पर जो है वो पूछा गया है, जहाँ पर देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षा जो परिषद है उत्तर प्रदेश, इसके द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा हो या फिर उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के साथ साथ केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा स्थापित किसी संस्था बोर्ड वगैरह से अलग से किसी रूप में कंप्यूटर साइंस विषय ले रखा हो, या फिर नीलेट द्वारा प्रदत्त जो CCC प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर बात किया गया है। कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। कंप्यूटर पर हिंदी टंकड़ स्पीड की बात भी की गई 25 और इंग्लिश में 30। चपरासी चौकीदार रसोईया सब नॉन टीचिंग पोस्ट में 6 वैकेंसी हैं, जहाँ पर 3 2 1 इस तरीके से कैटेगरी वाइज हैं। सभी के लिए कक्षा 8 उत्तीर्ण ही जो है वो मांगा गया है। अब बात करते हैं कि ये जो वैकेंसी निकल करके आई कहाँ से है, तो ये निकल करके आई है सिद्धार्थनगर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर। यहाँ पर देखेंगे कितने विद्यालयों से वैकेंसी निकाली गई हैं, तो टोटल
6 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से ये वैकेंसी निकाली गई है, जहां पर विद्यालय में उसका बाजार, मिठवल, बासी ऐसे करके नाम भी लिखे गए यहीं के, खुनियाव, जोगिया। इसमें निम्नलिखित पदों पर नियत और संविदा के आधार पर जो है ये मांगे गए आवेदन, केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। और इसमें देखें तो नीचे तरफ कुछ इंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे समस्त पद केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होंगे। प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखता है उसको लेकर के अलग से शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। संबंधित विषय का शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा ही किया जाएगा। उस विषय की रिक्ति संबंधित श्रेणी में एक कम मानी जाएगी। टोटल अवधि होती है 11 माह 29 दिन, जिसको लेकर के यहाँ पर अनुबंध होता है। कोई रोग वगैरह नहीं होना चाहिए। एज की बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए 1 अप्रैल 2024 को न्यूनतम 30 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष और 9 से 12 तक अनुभव तो आपका चाहिए। साथ ही जो बाकी पद हैं उनके लिए मिनिमम 25 वर्ष, मैक्सिमम 45 वर्ष। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा के लिए मैक्सिमम 60 वर्ष। और अगर आप यहाँ पर पहले से कार्यरत हैं तो उसमें आपको दिया जाता है प्रायोरिटी भी। बाकी मेरिट कैसे बनती है तो हाई स्कूल के 10%, इंटरमीडिएट के 10%, स्नातक के 20%, परास्नातक 20% और प्रशिक्षण के 30%। 2 या 2 से लगों के समान नंबर होंगे तो जो एज में ज़्यादा होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। और अगर एज में भी बराबर हो गया तो ऐसे में फिर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में रखा जाएगा। कुछ नियम शर्तें हैं, जैसे प्रत्येक के लिए अलग अलग आवेदन करना होगा। किसी में सुधार वगैरह के लिए वो तो अब कोई इसमें दिक्कत नहीं। मेन ये चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, विषय लिखा होगा। लिफाफे के अंदर पिन कोड सहित अपना पता लिखा 2 लिफाफा जिस पर 42 रुपये का डाक टिकट लगा होगा वो आपको लगाना पड़ेगा। बाकी आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अभिलेख और प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छाया प्रति भी आपको लगानी पड़ेगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक के माध्यम से कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थ नगर जो है, पिन कोड भी दे रखा है इस पर, आपको 15 मार्च 2025 ये है इसकी लास्ट डेट, शाम 5 बजे तक जो है वो स्वीकार किए जाएंगे। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट भी एक दी गई है, नीचे पत्रांक संख्या दिया गया है। अब बात कर लेते हैं इसको लेकर के क्या आपका फॉर्मेट है। तो ये है जनपद सिद्धार्थनगर के उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयन के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप, जहाँ पर आवेदित पद का नाम, विषय का नाम, अभ्यर्थी का नाम हिंदी अंग्रेजी, पिता, जन्मतिथि, आयु, वैवाहिक स्थिति, स्थायी पता, पिन कोड, पत्र व्यवहार का पता, पिन कोड, आधार नंबर, निवास प्रमाण पत्र, वर्ग, श्रेणी, राष्ट्रीयता, शैक्षिक योग्यता में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, परास्नातक, प्रशिक्षित जो स्नातक है, अन्य योग्यता है, इन सभी को लेकर के यहाँ पर लिखना है। जैसे हाई स्कूल है तो जो बोर्ड होता है ना, जैसे यूपी बोर्ड से कर रखा है तो यूपी बोर्ड लिख देते हैं। उत्तर प्रदेश करके पूरा बोर्ड का नाम लिखना चाहते हैं जो आपकी मार्कशीट में लिखा रहता है वो भी लिख सकते हैं। तो वो आप यहाँ पर कॉलम के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। बाकी किस वर्ष में क्या विषय थे, क्या पूर्णांक था, उसमें से कितना प्राप्तांक आपको मिला और परसेंटेज, ग्रेड सिस्टम वगैरह है तो उसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न हो कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।